इस देह को, इस घर को मुक्त करने का मार्ग बताता हूँ। इस देह को मुक्त करने का मार्ग क्या है? कुछ नहीं करना। जो कुछ किया तो दंड तैयार है। कुछ किया तो दंड तैयार है। ध्यान रहे। हाँ? कुछ नहीं करोगे, यूं ही पड़े रहोगे, तो भी परिवर्तन तुम में आना ही है, आना ही है, आना ही है, आना ही है। हम में परिवर्तन आता है। क्यों आता है? क्योंकि पहले हमने सीखने की क्रियाओं में अपने आप को लगाया। हमने सारे धर्मों को अपनाकर लख 84 धर्म को अपनाया, इसीलिए 84 का खाता समझा रहे हैं। लख 84 धर्म को अपनाकर हम क्या है? मनुष्य जन्म देह अवतार में आए। ये 85 लाखवां खाता है। इसे खोल दो एक बार, देख लो तुम किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, तुम्हारा धर्म तो क्या है? सारे धर्म अधर्म हैं और एक ही धर्म जीव को जीव के प्रति स्नेह प्रेम, और वो मैं ही हूँ और कोई दूसरा शरीर है ही नहीं उसके सिवा। ऐसा भाव प्रकट हो, द्वेष प्रकट हो, अद्वैत हो जाए। द्वेष यानी द्वैत ये प्रकट न हो, इसका नाश हो जाए और मैं न रहकर तू ही तू हो जाए। जब मैं रहता हूँ तो अहंकार होता है और तू रहता है तो अहंकार नहीं होता है, तो तू ही तू हो जाए, मैं रहूं ही नहीं। तो सारा संसार मेरा देखो, स्वर्ण नगरी में विराजमान हूँ मैं, आप स्वर्ण नगरी में विराजमान हैं। वो स्वर्ण नगरी हमारी स्वर्ग की है, जिसे हम जान लें, समझ लें, अनुभव कर लें। हमारे अंदर जो इंद्र है मन, वो बड़ा चंचल है, बार बार कुपित हो जाता है और बार बार लोभान्वित हो जाता है और कर्म कर रहा है और बार बार द्वेष कर रहा है। कर्म तो इसको अच्छा और बुरा दोनों में से जो भी नहीं करना है, लेकिन वो कर रहा है, इसीलिए उसे जन्म और मरण के चक्कर में आना जाना पड़ता है और कुछ नहीं है। और कुछ इस संसार में है ही नहीं जो हम कर रहे हो। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, परंतु फिर भी हम कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? तो कहा है ना कि हमने पिता के शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ, मुझे खबर नहीं कि उत्पन्न कैसे हुआ। माता के गर्भ में शरीर में जाकर मैंने वहाँ माता के घर में अपना घर बनाया, उसके घर को अपना घर बनाया। क्योंकि वो शक्ति है ना, प्रकृति है ना। उसने क्या है? प्रकृति ने ये अगर मिट्टी यानी कि जितने भी सेल्स दिख रहे हैं इस संसार के अंदर, वो चाहे पौधों के हो, वृक्ष के हो, फल के हो, वो सभी तो सेल्स हैं। हमारा रक्त कण सेल्स है, हमारा मांस सेल्स है, हमारी मज्जा सेल्स हैं, सब कुछ तो सेल्स हैं। और इस ब्रह्मांड में फल फूल फ्रूट, पानी के अंदर रहने वाले हर जीव वो सेल्स जीवित रहते, उसमें परिवर्तन शीघ्र से शीघ्र आता रहता। पत्थरों में भी तो पत्थरों में भी तो जान पाली है मैंने, इसीलिए तो ये पृथ्वी बस गई है। ये पृथ्वी यानी शरीर, ये पृथ्वी यानी ये भूलोक जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिस पर से हम भोजन प्राप्त करते हैं, जिस पर से हम जल प्राप्त करते हैं, जिसकी माया से हम वायु को प्राप्त करते हैं, जिसकी माया से हम ये शरीर के सेल्स जगाए रखते हैं। हमारे शरीर के सेल्स जागते रहते हैं, हमें अपने शरीर के सेल्सों को जगाए रखना है। हमारे अंतिम और हमारा प्रथम सेल्स जो हैं वो जागता रहेगा, तब तक मैं
दशरथ हूँ, उसमें राम व्याप्त हैं, उसे मेरे कफ वात और पित्त यानी कि कई सुमित्रा कौशल नहीं, कई सुमित्रा कौशल नहीं, जो नहीं मोर राम, मेरी देह है ये, मेरी देह है ये मिट्टी की, अभी देखा है कि मिट्टी की, और इसमें रम तो राम। अब आज्ञा चक्र है हमारा, वहाँ से हमने ऋषुद्धादि चक्र तक उल्टा गमन किया, वहाँ से हम ब्रह्मलोक में आए, वहाँ से नाभि कमल में आए, वहाँ से मणिपुर में आए, वहाँ से आधार चक्र में आए, और आधार को हमने जाना। ये शरीर है, इसमें जो चेतनाएं काम कर रही है वो चेतना एक ही है जो इस शरीर को पूरे को ब्रह्मांड को चला रही है। जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता जा रहा है, वैसे वैसे ये ब्रह्मांड भी विकसित हो रहा है। ये प्रकाश वर्षों में हो रहा है और हम भी प्रकाश वर्षों में फूलते जा रहे हैं, परंतु अभी तक हमने ये सत्य को जाना नहीं है। सत्य से अनभिज्ञ हैं हमने, क्योंकि खुद को ही जाना नहीं, क्योंकि अभी तक हम रावण के वशीभूत हुए और रावण के बंदिश में पड़े हुए विभीषण हैं, क्योंकि वहाँ कुछ कर नहीं सकता जब तक उसे विश्वास नहीं होगा। इसीलिए कहता हूँ दास शिवादम कहत सुनो सब नर नारी, इसीलिए कहता हूँ दास शिवादम कहत सुनो नर नारी। वो है तो सब कुछ है और वो नहीं कुछ नहीं रे, वो है तो सब कुछ है और वो नहीं कुछ नहीं रे। अब वो कौन है उसे कैसे जानूं, अब कौन है वो कैसे जानूं, कैसे रहूं दिन राधे, तेरे दो चरणों में आवे, तेरे नाम की जोत जगावे, तेरे ही धनगार बरसे मन माही, तेरी ही झंकार बसे मन माही, तेरी ही रणकार दिन राधे, तेरे झंकार करे रणगार विश्व को बेड़ो, भारतवर्ष में बाज लगाए नर नारी। भारतवर्ष में मुक्ति प्राप्त होती है, यहाँ मुक्ति का ज्ञान दिया जाता है, यहाँ सारे बंधनों से विमुक्त किया जाता है, इसीलिए तुम्हें समझाया जाता है। अगर तुम समझ जाओ तो नर और नारी के रूप में हो, परंतु तुम अपने कर्मों से बंधे हुए हो रहोगे और उस कर्म को त्याग नहीं करना है। उसी कर्मों में से हमें अपने आप के अहंकार को जानना है, समझना है, अनुभव करके उसे निवृत्ति पानी है और अहंकार की मृत्यु करनी है। अहंकार का नाश नहीं होगा
अहंकार की मृत्यु करनी है, परंतु अहंकार कब तक मरता रहेगा? जब तक शरीर है तब तक जीता जावे अहंकार, जब तक देह विचलित कर तो जावे रणकार। वो तो अहंकारे, वो तो अहंकारे हणमद हूंकार कामना, कोई खबर मोहे नहीं करे राम। हमारे देह के अंदर जो श्वासोश्वास की क्रियाएं, वो रणकार जो उत्पन्न हुआ राम का, उसने किया है। और राम जैसे ओंकार से उदय होना है और राममय हो जाने के लिए आप किसी भी धर्म को, पंथ को, मार्ग को, शक्ति को, कि किसी को भी मानने वाले हो, तुम्हारे अंदर तुम किसी भी खराब गुण वाले हो, तुम रणकार करके देख लो अपने भीतर, और उस भीतर के रणकार को जब तुम स्वयं में व्याप्त करोगे, तब स्वयं को स्वयं में प्राप्त करोगे। और कुछ है ही नहीं संसार में। ये शरीर है ना, हमें स्वयं को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। उस वक्त तो हम पीड़ा में, दुख में, सुख में, वैभव में, कैसा वैभव था हमारा? हमारे शरीर के अंदर कितनी शक्ति है, वो हमारा वैभव था। सबसे बड़ी ज़्यादा शक्ति सिंह में है, इसीलिए उसे जंगल का राजा कहा गया है ना। वो सिंह से कैसे बना सिंह, यही समझना है कि इसमें इंडज, पिंडज, उष्मज और स्वेदज, ये 4 प्रकार की योनियाँ हैं। और उसमें स्वेदज योनि इंड से उत्पन्न हुई और पिंड में जाकर समा गई, और पिंड में समाने के बाद उसने इंडज, पिंडज और स्वेदज, इंडज, पिंडज और स्वेदज, उसमें स्वेदज में जासे उसने उष्मज को जगाया और उसने अंड से पिंड बनाया। अंड से पिंड, ये चौथा युग है। युग समझे? उष्म यानी अंदर जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे उत्पन्न होती है, उससे पसीना निकलता है। उससे एक उष्मा से जीव उत्पन्न हुआ, उसमें पसीना निकलता है। पसीना निकला तो क्या हुआ? स्वेद हुआ। स्वेद में से जीव बैक्टीरिया उत्पन्न हुए, उसमें से क्या हुआ? अंड उत्पन्न हुआ। बैक्टीरिया पैदा हुए तो उसके लिए क्या होगा? क्या होगा? उसके लिए वही होगा कि वो अंड यानी कवर, कवर के बिना तो शक्ति काम नहीं कर सकते ना। ये बैक्टीरिया है, इसका तो शरीर है, तभी तो हम पर वो प्रभाव डालता है ना। ये हमारा शरीर है, इसी से तो हम दूसरे पर प्रभाव करते हैं, रौब करते हैं, मारते हैं, जाते हैं, काटते हैं। ये शरीर है ना, इसका तो नाश होना ही है। और यही शरीर हम बैक्टीरिया उत्पन्न करते रहते, तो इसे हमें मारने वाला कौन है? हमारे ही शरीर का बैक्टीरिया मारेगा ना हमें, दूसरा तो कोई मार नहीं सकता। क्योंकि शरीर ने उसके सामने लड़ने की जो शक्ति थी तुम क्षण कर दी है। इस शरीर में लड़ने की शक्तियां हैं ना, वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे जन्म के अंदर, माता के शरीर के अंदर नहीं, पिता के शरीर के अंदर से शुरू हुई थी। इसीलिए पिता के शरीर से जब मैं विलग्न होकर माता के अंड में गया और माता के अंड में मैंने अपने इस प्रकृति को अपने अधीन कर लिया, इसीलिए इस प्रकृति में जीने की शक्ति मैंने प्राप्त कर ली, ये शरीर को धारण कर लिया और आज आप मेरे सामने और मैं आपके सामने हूँ। अब जब इतना कुछ प्राप्त होने के बाद भी अगर हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारे लिए संसार के अंदर ईश्वर ने सारी चीज़ें बनाई हुई है, जो हम ईमानदार से, नेकी से मनुष्य हैं, इसलिए कर्म करना है। कौन सा कर्म करना? धन कमाना। तो धन क्यों कमाना है? कि हमें उदर निर्वाह करना है, पेट पालना है, पोषण करना है, कि वो काम करना वाला योग्य बन जावे। काम करने वाला योग्य कौन बनेगा? काम करने वाला योग्य वही होगा जो प्रयत्न करेगा,
शिथिल होगा उसका नाश होना ही है, उसका क्षय होना ही है। शिथिल हो गया मतलब खत्म हो गया, हिलडुल नहीं रहा है। अगर शरीर में चेतना होती तो जैसे ही उसे कुछ और जो शक्ति का और प्रभाव प्राप्त होता तो वो जागती, उसमें चेतना चलवल होती ही। अब वो ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि हमारे भीतर वो जो पाप था वो खत्म हो गया, पुण्य था वो खत्म हो गया और शून्य में मैं समा गया। उसे ही तो गहरी निद्रा कहते हैं ना। इसलिए आज का कर्म का लोखा जोखा देकर मैं फिर ये दूसरे दिन के शरीर में आ गया। शरीर मेरा वही है, परंतु इस शरीर में प्रति सेकंड में लाखों करोड़ों सेल्स बनते हैं और वो पुराने याददाश्त, चाहे वो कितनी भी गहरी छिपी हो, जैसे हार्ड डिस्क समझ लो, हार्ड डिस्क पूरी की पूरी कॉपी कर देते हैं दूसरे नए सेल्स में जो युवा हैं अभी पैदा हुए हैं उसमें, और हम अपने को याद रख सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उस पर परतें चालू हो जाती है चढ़ना, समय की धूल कहते हैं ना, वो परतें पड़ना चालू हो जाती है। इसीलिए हम अपने आप को देखते हुए भी, हम पहचानते हुए भी हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि माया ने हमको जकड़ा हुआ है। क्या तेरा मामा, ताऊ, काका, पिता, माता, बहन, पत्नी, भगिनी, भाभी, माँ, जो कुछ है वो तेरा ही है, पर किसी और का है वो तेरा नहीं है क्या? अब यही बात कह रहा हूँ कि मेरे माता पिता और भाई बहन जो मेरे थे वो मेरे हैं नहीं रे, वो तो मेरे नहीं। मैं जन्मा था एक अकेला, मैं जन्मा था एक अकेला, लेकर ऋण बड़ा भारी, मुलक में हो गई प्रेम पसारी। जैसा हूँ मैं वैसा जानो, भेद न कोई मैं तुझ में मानूं। जैसा हूँ मैं वैसा जानो, तुझ में कोई न भेद में मानो। फिर भी छल कपट तुझ में क्यों समाए, समझ में आ गयो मेरे भाई, समझ में आ गयो मेरे भाई। कर्म का दोष जो मेरा था वो देना मुझको है, कर्म का दोष मेरा था जो देना मुझको है। वो ही तो फल मिला है मुझको जीवन का रे, जीवन का रे। हम पशु जीवन में जीते थे, हमारे भाई, माता पिता, भाई बहन जो भी थे वो हमें पैदा करते थे, वो हमारे साथ रहते थे, जो हमारे साथ रहते थे उनको हम अपने साथ रखते थे, और अब हम अकेले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। किसके लिए? अब उसका और उसका में फ़र्क है। एक तो तेरे घर परिवार के हैं और एक हैं जो तेरे इस शरीर से कोई है, तो शरीर है उनका, वही संबंध है, चाहे वो पशु हो, पंखी हो, जीव हो। इसीलिए हमें समझना है, हमारे शरीर में ही हम ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर लें कि ये ठंडी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मक्खी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मकोड़ा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कीड़ी भी हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बिच्छू भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सांप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
यानी कि कोई कुछ न बिगाड़ सकने के लिए हो जाए तो खत्म। पत्थर हैं उसमें भी छेद बना लेते हैं, तो बात क्या समझ में आ गई। परंतु किसी के दिल में छेद बनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो सब कर्मों की माया है, कर्म का भुगतान है, कर्म की छाया है, कर्म लेना और कर्म देना है, कर्म का भुगतान करना और इस संसार के अंदर आकर चले जाना है। और इस कर्म से मुक्त होने का मार्ग जानकर हमें लख 84 में भी जाकर हमें याद रहेगा, जैसे जड़ भरतरी जी को याद रहा था, मृग की देह पाय कर मैं जान्यो मेरो मोह रे, मैं तो मानव तो न पशु जन्म देह आयो कठासू, लख 84 में जी लूँ इसी में पशु योनि में, तो फिर मनुष्य जन्म है ही, तो फिर मुझे और कोई जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मनुष्य जन्म देह अवतार मिला है, किसी के बाद में हमें कोई भी पशु देह जन्म अवतार प्राप्त होगा। हम उसमें अगर अपनी चेतना को कायम रखेंगे, अपने ध्यान को कायम रखेंगे, अपनी धारणा को कायम रखेंगे, हमारी धारणा हमारे शरीर के अंदर हैं अभी, वो मृत्यु के समय इस शरीर का मृत्यु ध्यान रहे, मृत्यु जिसे शरीर का कहते हो उस समय हमारी चेतना के साथ जो गई हो वो सारी धारणाएं हमारे दूसरे से प्राप्त किए हुए शरीर में अपने आप व्याप्त हो जाती हैं। जैसे हार्ड डिस्क ओपन होती हैं, हम कंप्यूटर ऑन करते ही हमने कीबोर्ड की एंट्री की और जैसे स्लीप मोड में रहा हुआ कंप्यूटर फिर से जाग उठा। परंतु स्टार्ट करते हैं तब हमें बचपन से कुछ खाना खिलाया जाता है, कुछ व्यायाम करवाया जाता है, कुछ भोजन दे के शक्ति दी जाती है, कुछ ज्ञान बुद्धि दे के शक्ति दी जाती है, कुछ शरीर बल दिया जाता है, कुछ मनोबल दिया जाता है, कुछ मस्तिष्क का बल दिया जाता है, कुछ ज्ञान का बल लेकर हम इस संसार के अंदर स्वयं को जान तो गए हैं कि हम मनुष्य हैं, फिर भी दूसरों को नाश करना चाहते हैं, फिर भी दूसरों को दुख पहुंचाना चाहते हैं, फिर दूसरों को हम कष्ट पहुंचा कर प्राप्त क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त होगा ये तो मुझे बताओ भैया। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लो ये शरीर है तुम इसे काट दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। जब शरीर ही मेरा नहीं है, मुझे मालूम है तो मैं कण कण में बसा हुआ हूँ, तो वो कण कण में अस्त्र अपने आप में व्याप्त कर रहा हूँ। शरीर में वायु, इसीलिए अणिमा, गरिमा, लधिमा, महिमा, इस प्रकार की 9 सिद्धियां हैं। ये सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए संसार सारा प्रयत्न करता है, लेकिन ये तो अपने आप व्याप्त प्राप्त हो चुका है, उसका ध्यान ही नहीं करता, इसीलिए उसके पास वो शक्ति नहीं है। अब जैसे ये शरीर है, ये अगर 3 रूपों को धारण कर लेंगे, जैसे अभी पंच महाभूत तत्वों को धारण किया हुआ है, अग्नि ने धारण किया है, वायु को, वायु ने धारण किया है, गति को, क्योंकि शून्य है, जो आकाश है उसमें से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि ने वायु धारण किया, वायु ने फिर क्या धारण किया, जल, जल ने क्या धारण किया, पृथ्वी, तब जाके ये संसार रचना हुई है। जल और पृथ्वी ये मिलने पर ही संसार की रचना होती है। अब आकाश, अग्नि और वायु, ये 3 जो मूल तत्व हैं, ये हमारे मूल तत्व हैं। बाकी ये शरीर हैं जल का और मिट्टी का बना हुआ है। ये शरीर जल और मिट्टी का बना हुआ, हम सब जानते हैं।
आपको खबर है, आप जानते भी हैं, इसीलिए तो कह सोच रहे होंगे कि क्या ये बचकानी बात की है। परंतु मैं मेरे लिए बता रहा हूँ कि ये मेरा शरीर और आपका शरीर जो है वो इन 3 तत्वों में अमर हैं। अब ये 3 तत्व में रहना हो तो क्या करना होगा? आओ तुमको मार्ग दिखलाऊं, बड़ो सरल है भाई, चलने वालों तो पार हो जासी, नहीं चलती जो बैठो किनारे। चलने वालों तो पार हो जासी, चलने वालों तो पार हो जासी, नहीं करे जो कर्म बैठो वो किनारे। कर्म करने के लिए मना भी कहाँ है और कर्म करने के लिए भी कहाँ है? अब ये दोनों में एक ही बात। तत्व समझ लीजिए, जान लीजिए, अनुभव कर लीजिए, अपने भीतर जाके इसे समझिए। बाहर की बातों से न समझ में आएगा, क्योंकि बाहर की माया बार बार भटकाएगा। भटकता में जो कीड़ा मन जो ठोर ठोर घर बसाएगा। यहाँ रहूं कि वहाँ रहूं मैं, मनड़ो दुख पाएगा। फिर मनड़ो दुख जब पाएगा, रह नहीं पाएगा कोई ये कमाए, तो पीड़ा बड़ी है दूजी रे भाई। जब वो एक में नहीं रह सकता, इसीलिए उसमें पीड़ा उत्पन्न होती है, इसीलिए फिर वो दुख पाता है। तो ये शरीर है, ये जल और पृथ्वी 2 तत्व से ही संसार के अंदर अपने कार्य शक्ति को प्राप्त करता है। और ब्रह्मा यानी ये जो बोल रहा है, विष्णु जो उसे बुला रहा है, शिव वो तो शून्यमय गगन में आकाश में था, यानी कुछ नहीं था, परंतु उसे ब्रह्म ने पैदा किया। ब्रह्म ही संसार का रचयिता है, ब्रह्म ही संसार में उद्भवित करने वाला वो गुण तत्व है। गुण तत्व है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। हमारी सोच किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे देखने की तरंगें भी वो भी विकसित कर ली है विज्ञान ने। परंतु फिर भी वो कुछ नहीं जान पा रहे, क्योंकि वो तरंगों की जो छोटी छोटी बारीकियां चढ़ा उतार हैं, कहाँ रुकती हैं, कैसे रुकती हैं, कैसे चल दी ये समझ नहीं आयो। कैसे चली वो, कैसे रुकी और क्यों रुकी, कहाँ कहाँ किसने बतलायो। अब तो वो चलती जावे जो एक धड़कन। तेरे नाम का बीज रोप कर उस बंजर में, तेरे नाम का बीज रोप कर उस बंजर में, जहाँ सदियों से लावा बहता रहा, जहाँ सदियों से लावा बहता रहा, वहाँ मिल गया मुझसे तू। कौन? जल। जल ही जीवन है। मैं इस ब्रह्मांड में पड़ा हुआ एक मिट्टी का कण,
जिसमें खेतीबाड़ी करने वाले किसान ने वहाँ खेती की और उससे अन्न पका और अन्न से हुआ ये मेरा आगमन। मैं क्या था? मिट्टी का कण। कहाँ था? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? गगन में। गगन कहाँ है? केंद्र सूर्य हैं। बाकी सारा ये शरीर में होने वाला गगन मंडल के अधीन है। परंतु उसे अपने अधीन करना हो तो क्या करना हो? कुछ मत करो, सिर्फ जागते रहो चेतना के साथ। शिवात्म रामदास की जय।